गढ़ों के अंदर 6-6 फुट 10-10 फुट जो है गहराई के अंदर लोगों ने प्लॉट बना के बेच दिए हैं और वो ज़मीन जो है किसी नाले की ज़मीन है कि एक ZKB नामी कंट्रैक्टिंग कंपनी है, आप भी जानते हैं, हमारे अपर हाउस में वो मौजूद भी हैं, उनकी मौजूदगी भी है। उन्होंने तबाह कर दिया सारा शहर, जो है तबाह कर दिया। वो हमें रोल मॉडल बनाएगी ना। हमने होटल बनाए हुए हैं दरिया की गुजरगाहों के अंदर, हमने जो है, ये सियासतदानों ने ये काम किया हुआ है। अली मोहम्मद साहब ठीक कह रहे थे कि यहाँ पे तमाम बड़े डैम जो हैं वो डिक्टेटर्स के ज़मानों में बने, मंगला और तरबेला जो है दोनों उनके ज़माने में बने, क्योंकि वो कंसेंसस क्रिएट करवाने की पोजीशन में होते हैं, उनके पास ताकत होती है कंसेंसस क्रिएट करने की। क्योंकि हमारी दुकानदारी होती है और हमारी दुकानदारी जो है इस किस्म के इश्यूज खड़े करके इख्तलाफात के ऊपर चलती है हमारी दुकानदारी सियासतदानों की। अगर फौजी हुक्मरानों ने 2 डैम बना लिए। नाज़रीन काम नून लीग वाले जितने भी लोग हैं ये अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें दोहरा रहे हैं जो चीज़ें इमरान खान साहब इनको बताया करते थे। सैलाब का ज़माना है, पंजाब तकरीबन पूरे का पूरा डूब चुका है और कौमी असम्बली में भी इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ख्वाजा आसफ साहब जो हैं वो अपनी हुकूमत में बरस पड़े हैं और क्या फरमा रहे हैं, आप ज़रा ये वीडियो देखिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले सैलाब से लेके अब तक, ये 2-3 साल पहले सैलाब आया, पहले पिछले सैलाब से लेके अब तक जो है हमने कौन से इंक्रोचमेंट जो है वो रिमूव किए हैं, या जो वाटरवेज जो हैं उनके अंदर जो कब्जे हुए हैं उनको किस तरह रिमूव किया है। नए नए होटल बन गए हैं, सवाज चले जाएं, कहीं और चले जाएं। मैं अपना सियालकोट में, जनाब स्पीकर, मेरे हल्के में 2 दरिया दाखिल होते हैं, या मेरे ज़िले में 2 दरिया दाखिल होते हैं और 6-7 बरसाती नाले दरिया दाखिल होते हैं जो सारे के सारे कश्मीर से आते हैं या जम्मू से आते हैं। उन्होंने तबाही मचा दी है और उनका आम हालात में पानी काला हुआ होता है क्योंकि वहाँ पे इतनी पोल्यूशन जो है उसके इर्द गिर्द आबादी या उसके धारे के अंदर, उनके अंदर जो आबादियाँ जो हुई हुई हैं उनकी वजह से जो है अब वो सारी आबादियाँ बहा के ले गए। मैंने सब जगह जो है फिरा हूँ, अपने हल्के में भी, अपने हल्के से थोड़ा बाहर भी गया हूँ। गढ़ों के अंदर 6-6 फुट 10-10 फुट जो है गहराई के अंदर लोगों ने प्लॉट बना के बेच दिए हैं और वो ज़मीन जो है किसी नाले की ज़मीन है, ज़मीन जो है वो किसी दरिया की ज़मीन है। और उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी, मेरे हल्के में क्या हुआ कि एक ZKB नामी कंट्रैक्टिंग कंपनी है, आप भी जानते हैं, हमारे अपर हाउस में वो मौजूद भी हैं, उनकी मौजूदगी भी है। उन्होंने तबाह कर दिया सारा शहर, जो है तबाह कर दिया। फरवरी 2022 में डिप्टी कमिश्नर ने लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, सारे हालात बयान किए, उसकी आगे से जवाब भी आए, लेकिन जो कुछ होना था वो हो चुका हुआ और उनका पर्दाफाश हुआ है। जब इस बारिशों की वजह से और पानी की वजह से 6-6 फुट पानी खड़ा था, 7-7 फुट पानी खड़ा था, उन्होंने सारी सड़कें जो है बैठ गई हैं। और कल मैंने खुद फिल्म बना के, खुद जो है तस्वीरें लेके जो है सोशल मीडिया पे चढ़ाई हैं कि उन्होंने वहाँ पे बजरी लगा के थोड़ी सी फेंक के, ऊपर जो है मट्टी फेंक के, रेत फेंक के जो है मेकअप कर दिया सड़कों का, ताकि तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलें। अवाम आजकल जो है किसी के बस में नहीं है। उन लोगों ने जो है उससे पहले जो 18-20 घंटे गुजरे थे उसमें सारी तस्वीरें ले ली हुई थी। मैंने उनका ट्रक खड़ा हुआ वहाँ पे जो ये जालसाजी कर रहा था, जो वारदात कर रहा था, मैं वो ट्रक की तस्वीर लगा के मैंने सोशल मीडिया पे चलाई है। बहुत अमीर लोग हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता वो किस तरह अपर हाउस में पहुंचे हुए हैं, वो सबको पता है, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सबको पता है कि अपर हाउस में किस तरह पहुंचे हुए हैं। तो ये जब हमारा इस मुल्क की जो क्रीम है, इस मुल्क की जो पॉलिटिकल एलीट जो है उसका ये हाल है, तो आप आवाम से क्या तवक्कुह करते हैं? वो तकलीफ तो फिर हमारी करेगी ना, वो आवाम जो है वो किसको जो है रोल मॉडल बनाएगी? वो हमें रोल मॉडल बनाएगी ना। हमने होटल बनाए हुए हैं दरिया की गुजरगाहों के अंदर, हमने जो है, ये सियासतदानों ने ये काम किया हुआ है। अली मोहम्मद साहब ठीक कह रहे थे कि यहाँ पे तमाम बड़े डैम जो हैं वो डिक्टेटर्स के ज़मानों में बने, मंगला और तरबेला जो है दोनों उनके ज़माने में बने, क्योंकि वो कंसेंसस क्रिएट करवाने की पोजीशन में होते हैं, उनके पास ताकत होती है कंसेंसस क्रिएट करने की। सियासी हुकूमत में कोई उधर देख रहा होता है, कोई उधर देख रहा होता है, कोई आसमान की तरफ देख रहा होता है। इतने ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि हमारी दुकानदारी होती है और हमारी दुकानदारी जो है इस किस्म के इश्यूज खड़े करके इख्तलाफात के ऊपर चलती है हमारी दुकानदारी सियासतदानों की। अगर फौजी हुक्मरानों ने 2 डैम बना लिए तो अब अगर जिन डैमों की आप बात कर रहे हैं उनको 12-12, 15-15 साल लगेंगे बनते हुए, चाहे वो बादशाह है या मोहम्मद है। मैं नहीं कहता कि ना बनाए, जरूर बनाए, लेकिन उनके बनते बनते क्या हाल हो जाएगा आपका? किधर पहुंच जाएंगे उन डैमों के बनते बनते? आपके हाथ में कुछ रह जाएगा खोने के लिए? उस डैमों का इंतजार करते हुए बनाएं, सैकड़ों दर्जनों छोटे डैम बनाएं जो 2 साल में या 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर जो है मुकम्मल हो जाएं। रेजरवॉयर्स बनाएं,
पानी आप फेंक रहे हैं समुद्र के अंदर, और इतनी ये हमारे लिए, आपने अभी नवीद कमर ने कहा है कि रेगिस्तान बन जाएगा, ये इतनी ज्यादा प्रेशियस कमोडिटी बन जानी है पानी, आप बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। जनाब स्पीकर, ये जो फिजिकल या टेक्निकल किस्म के इकदाम उठाने हैं वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें अपने एटीट्यूड्स भी बदलने की जरूरत है। ये नेशनल इश्यूज हैं, इन पे इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। हम किसी मिनिमम एजेंडे के ऊपर जो है जिसका अवाम के साथ ताल्लुक हो, हमारी सियासत के साथ या हमारे इक़्तिदार के में आने जाने के साथ ताल्लुक ना हो, उन पे तो कम से कम इत्तफाक कर लें। सड़कें बंद ना करें अगर किसी नहर की या डैम की बात होती है। दुकानदारी है, सियासी दुकानदारी है। इसी सतलुज का दरिया पानी जो है जो समुद्र में जाके गिरेगा, सतलुज से सिंध में जाएगा, सिंध से जो है बहरा अरब में चला जाएगा। या इसी तरह रावी का पानी आया है, ये सीजनल पानी आप आते हैं ना, ये कोई हमें जो है रेगुलरली विजिट नहीं करते चिनाब की तरह या झेलम की तरह या इंडस की तरह, ये ओकेजनली विजिट करते हैं हमें। तो जब ये विजिट करते हैं उनको कहीं स्टोर कर लें, उन पे सियासत ना करें। अगर आप जो है इस हाउस में, हमारे बेशुमार इख्तलाफात हैं, शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन उनकी नोयत सियासी है। ये जो आफत है ये कौमी है, इसके ऊपर रिस्पॉन्स भी जो है वो नेशनल होना चाहिए। ये तमाम इश्यूज जो है, पानी का जो इशू है या इसका क्लाइमेट का जो इशू है, ये कौमी इशू है, बल्कि ये बैनुल अक़वामी इशू है। उसको उसी तरह उसका रिस्पॉन्स दें। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि ये एक कोई आप जामे किस्म का एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स जो है आप उस पर दे सकें। आप देख लें लाहौर में जो अगर पानी वहाँ पे बड़ी कम मुद्दत के लिए पानी खड़ा हुआ है, पानी निकल गया है, लेकिन नारोवाल में, सियालकोट में और बहुत सी जगहों के ऊपर जो है पानी 5-5, 6-6 दिन खड़ा रहा है, और दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रोचमेंट। अभी गुजरगांव में जो तामीरात हुई थी उनकी वजह से पानी जो है उसने पीछे की तरफ आया है और वो तबाही बर्बादी कर गया। तो एक कौमी इसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट करके, तरीके इंसाफ की तरफ से भी ये ऑफर आई है, वो मोमेंट डैम की बात करते हैं, जरूर बने। बल्कि ये डैम जो है हमारी हुकूमत में ये प्रपोज हुआ था, और खटक साहब हमारे साथ हैं, अब जो है उनको याद होगा, और इसी तरह और डैम्स हैं उनको भी बनाएं, लेकिन यहाँ पे छोटे डैम बनाएं जो जल्दी बन जाएं। कहीं बड़े डैमों के तामीर होने में उनको मुकम्मल होने के इंतज़ार में जो है सब कुछ ना लुट जाए, और सैकड़ों के हिसाब से बनाएं। किसी गांव का भी अपना डैम हो जाए, वो भी अगर पानी स्टोर कर लें। पुराने ज़माने में छप्पड़ होते थे, उसमें पानी भी होता था, अब कोई नहीं रहा, वहाँ पे लोगों ने कब्जे कर लिए, शामलाटों में लोगों ने कब्जे कर लिए। अब ये कब्जे जो है, हर किस्म के कब्जे, जब इनसे हम निजात नहीं हासिल करेंगे। नाज़रीन काम, पंजाब में जो सैलाब इस वक्त आया हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है लोग मुसीबत में हैं, परेशानी में मुब्तला हैं। अल्लाह इन सब की मुसीबतों को दूर करे, और हमारी ये दुआ ये है कि ये सब के सब जिस तरह पहले खुश खुरम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उसी तरह इनकी ज़िंदगी जारी और सारी रहे। लेकिन नाज़रीन काम, आते हैं उस बात की तरफ कि ये सैलाब जो है, ख़ास तौर पे जो रावी के किनारे जो लोग बस रहे हैं, उनके साथ ये मुसीबत क्यों पेश आई। और पार्क व्यू का जिक्र भी हम करेंगे। अलीम खान की जो प्रॉपर्टी है, ये ख़ास तौर पे ये उन दिनों की भी बात आपसे मैं ज़रूर मैं शेयर करता हूँ कि जब इमरान खान साहब और अलीम खान ने आपस में जो है इनकी चपकलस जब शुरू हुई थी, और यही पार्क व्यू जो था, ये प्रॉपर्टी जो थी अलीम खान की, ये रेगुलराइज करवाना चाह रहा था अलीम खान इमरान खान साहब की। इसमें उसने कुछ सलाह लेने की कोशिश की थी, और इमरान खान साहब ने इसको वहीं पर रोक दिया था, और जिससे इनकी आपस में जो है वो चपकलश पैदा हुई, और बाद में फिर अलीम खान जो है वो अपनी अलग राह उसने कर ली। यही चीज़ें होती है नाज़रीन काम, जो लोग हुकूमतों में आने का मकसद उनका सिर्फ यही होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पैसे को जो है वो डबल से ट्रिपल करते चले जाएँ। जो है वो, चाहे वो दरिया की ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे वो करप्शन का और कोई रास्ता हो वो अपना रहे हों। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो उन सब लोगों को याद कर रहा है कि जिन लोगों ने इस हुकूमत के जो साए में आकर उन्होंने जो करप्शन के जो कारनामे अंजाम दिए, और लोगों की हालत बुरी हुई है। यानी दरिया की ज़मीन पर जो है वो कब्ज़ा करके इन लोगों ने लोगों पर घर बेचे, और ये गवर्नमेंट की तमाम सारी जितने भी इदारे हैं उन सब की मिली भगत के बगैर ये काम नहीं हुआ। और ख्वाजा आसिफ आज उसी मिली भगत का रोना रोते हुए बता रहे हैं कि जी, ये जितने भी गवर्नमेंट में जो लोग हैं, वो सारे के सारे इस तमाम के तमाम सैलाब के, या सियालकोट के डूबने के, या जो बहावलपुर का डूबना है, या जो पंजाब का बाकी जो दीगर शहर हैं उनके डूबने में इस पूरी की पूरी हुकूमत का भी हाथ है। नाज़रीन, हम दुआ ये करते हैं कि जिन लोगों को हमारे ऊपर लाकर मुसल्लत किया गया है एस्टैब्लिशमेंट ने, और जितने भी लोग हैं इनको लाने वाले, खुदा उनको हिदायत भी दे, और अल्लाह इस कौम का जो है पीछा इन लोगों से जल्द अज जल्द छुड़ा दे, ताकि ये मुल्क किसी सम तरक्की करने की रास्ते पर गामज़न हो सके। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासर।